तो न्यूज़ तो आपने सुना होगा कितना बुरा पाई नेटवर्क का प्राइस गिरा और कैसे यूएस स्टॉक मार्केट का रातों रात 1.1 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो गया। ये सब चीज़ें रातों रात होती हैं। ये सारी चीज़ें यूएस की वजह से ही होती हैं। कैसे जो यूएस के स्टॉक मार्केट के होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं और जो क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं ऑल वर्ल्ड में, उनको कैसे एक झटका सहने को मिला। ये सब चीज़ें होती हैं यूएस की वजह से। यूएस के किस कारण की वजह से पूरा ग्लोबली मार्केट डाउन चल रहा है, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे प्रॉफिट बनाना है, कैसे आपको अपने फंड को निगेटिव में नहीं ले जाना है, क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन सब सिचुएशनों का। सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें किन कारणों की वजह से हो रही है, कौन है इसका मेन मास्टरमाइंड, सब चीज़ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें यूएस की वजह से हो रही हैं। तो यूएस की किन वजह से हो रही है? कल का आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक फेड गवर्नर ने अपना रिजाइनेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। तो वो फेड गवर्नर कौन थी, उसके कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें थीं, उसको किसने रिजाइनेशन दिलवाने पे मजबूर किया, सब चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूएस का पावर क्या है और कैसे यूएस कंट्रोल करता है पूरे क्रिप्टो के इन्वेस्टरों को। समझाता हूं आपको। वो कल का ही न्यूज है, एड्रीना कुगलर जो कि फेड गवर्नर है। फेड गवर्नर मिस आप ये समझिए कि उनके हाथ में ये रहता है कि जो कंट्री का इकोनॉमी होता है उसको घटाने बढ़ाने का, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का पावर फेड गवर्नर के हाथ में होता है। फेड गवर्नर के अंदर टोटल 7 से 10 मेंबर रहते हैं और वही लोग डिसीजन लेके इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमी कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपको बताता हूं कि ये फेड है क्या। फेड एक सेंट्रल बैंक है, यूएस के अंदर एक सेंट्रल बैंक है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लगाना होता है वो फेड गवर्नर के हाथ में होता है। और जिस भी कंट्री में इंटरेस्ट जिसके हाथ में रहे घटाना बढ़ाना, समझ लीजिए कि वही इकोनॉमी का कुछ परसेंट का हिस्सा वही कंट्रोल करता है। जिसके हाथ में रहेगा इंटरेस्ट को घटाना बढ़ाना वही कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एड्रीना है उनकी रिजाइनेशन से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कि वो इनकी जगह किसको अपॉइंट करें, और जिनको भी अपॉइंट करेंगे इनका कोई खास ही रहेगा। और समझ लीजिए कि ये किसी को अपॉइंट करते हैं तो इन्हीं की कंट्रोल में पूरा रहेगा सिस्टम, यानी कि इन्हीं के कंट्रोल से इकोनॉमी कंट्रोल होगी। तो सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है। और यहाँ पे प्रेशर भी हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेशर हो सकता है एड्रीना के रिजाइनेशन में। कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन अपने रिजाइनेशन लेटर में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया है कि ये कारण है मेनली। और खुशी भी जाहिर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कारण भी हो सकते हैं इसके रिजाइनेशन का डोनाल्ड ट्रंप ही, क्योंकि अब उनके हाथ में रहेगा इकोनॉमी को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रकार आपको बताता हूँ कि और भी कुछ कारण है जिसके कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। पहला तो आप ये जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट है, जुलाई के अंदर डाटा निकाला जाता है कि पास्ट में इन्होंने लोगों को, जो वहाँ की आम जनता है, उनको कितनी नौकरियां दी हैं। तो इस डाटा का लिस्ट सुन के आप भी चौंक जाएंगे। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था, रसिया को भी बोला था, इंडिया को भी बोला था। अब लेकिन इनके ऊपर ही उल्टा यह कर्मा बैक हो गया। अब इन्हीं के कंट्री के लोग इनके इकोनॉमी को गिरता हुआ बोल रही है। जुलाई 2025 का जॉब्स रिपोर्ट डाटा है, जिसके अंदर लोगों को उम्मीद रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि कम से कम 1 लाख से 10,000 और 1 लाख से 20,000 तक नौकरियां लोगों को मिलेंगी। लेकिन मिलता है लोगों को सिर्फ 73,000 ही नौकरियां। और बाद में क्या पता लगता है कि एक और डाटा है जहां पे क्लेम करती है सरकार कि हमने 2 महीने में, सिर्फ पिछले 2 महीने में 1.4 लाख लोगों को, यानी कि 1,40,000 लोगों को नौकरियां दी हैं, ऐसा सरकार ने बोला। लेकिन बाद में रिवाइज किया गया इस रिपोर्ट को, तो पता लगा कि मई के अंदर सिर्फ 19,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं और जून के अंदर सिर्फ 14,000 लोगों को नौकरियां दी है सरकार ने। सोच सकते हैं ये संख्या कितनी कम है, जहां पे उसने 1,40,000 बताया और यहाँ पे 19 और 14,000 लोगों को नौकरियां दी। 19,000 मई में, 14,000 जून में। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, आप साफ समझ रहे होंगे।
और एक और एवरेज आपको बताता हूं कि हर महीने सिर्फ 35,000 लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है और ये 2010 के बाद का सबसे वीक नंबर है। 2010 के बाद का सबसे वीक नंबर है डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको बताता हूँ 4.2% अभी फिलहाल में है। मतलब कि 100 लोग नौकरियां ढूंढेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 लोग को ही सिर्फ नौकरियां मिलेंगी। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ लोग को नौकरियां से निकाला भी है और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है यानी कि लोग के अंदर जो नौकरियां लेने का इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गया है। अब आपको बताता हूं कि और भी कुछ कारण है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने चाइना से और यूरोप से आने वाले चीज़ों पे अच्छा खासा उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, जिनके कारण जो यूएस के अंदर सामानें मिल रही हैं वो महंगी हो चुकी हैं। तो इन्वेस्टर हैं वो भी डरे हुए हैं ये सब देख के कि जॉब्स यहाँ पे कम मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके कारण से भी जो यूएस स्टॉक मार्केट के होल्डर हैं वो इतने बड़े रिस्की चीज़ से, क्रिप्टो काफ़ी रिस्की है, उसके अंदर से निकल रहे हैं, यूएस स्टॉक मार्केट से अपना फंड निकाल रहे हैं। और रातों रात जो फेड गवर्नर है उसका न्यूज़ सुन के, हालांकि ज़्यादा कुछ बड़ा इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, 8 अगस्त को वो रिजाइन करेंगी, कल उन्होंने अनाउंस किया एड्रीना ने जो फेड गवर्नर है। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो तगड़ा खेल होगा, यानी कि तगड़ा मार्केट गिरेगा, ऐसा हो सकता है। तो यही सोच लोगों का 1.1 ट्रिलियन डॉलर का फंड वाइप आउट करवा देता है मार्केट से। तो ऐसा हो भी सकता है कि इतना फंड यहाँ पे वाइप आउट हुआ है और इन फ्यूचर 8 अगस्त के बाद भी मार्केट से अच्छा खासा अमाउंट में फंड वाइप आउट हो, क्योंकि तब तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में रहेगा, किसी को अपॉइंट करेगा और वही कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को। तो यही चीज़ आपको समझाना था कि यही सब चीज़ें हो रही हैं। और इंडिया की भी संख्या आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा है, और इंडिया के ऊपर भी उसने 25% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि ट्रेड वार पूरा छिड़ चुका है वर्ल्ड में। इंडिया में ही काफ़ी तेज़ी से शेयर्स डाउन होते हुए नजर आए, सेंसेक्स भी गिरा। और जब यह 25% का टैरिफ देखने को मिला तो इंडिया रसिया से कर रहा है ट्रेड, जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप हैं दुखी और लगा दिए 25% का पेनाल्टी टैरिफ, समझ सकते हैं। और यहाँ पे मोदी दोस्त करते रहते हैं, डोनाल्ड करते रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ने क्या कर दिया इंडिया के साथ आप सभी को पता है। अब 25% का टैरिफ लगा है तो उसमें सरकार का क्या जाता है, सरकार महंगाई बढ़ा देगी, सरकार का खर्चा तो वही रहेगा, लेकिन हमें महंगाई का असर देखने को मिलेगा, हम बुरी तरीके से जिएंगे जितना महंगाई बढ़ेगा। समझ सकते हैं क्या हो रहा है देश के अंदर, सरकारों के मजे हैं और आम जनता के एल लगे पड़े हैं। और जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब एयरड्रॉपों में हमें अच्छा खासा एयरड्रॉप देखने को मिलेगा, अच्छा खासा अर्निंग हम करेंगे, लेकिन ये भी उम्मीद तोड़ दी सरकार ने। यूएस में इतना बुरा हाल है तो इंडिया में क्या रहेगा सोचिए। इंडिया भी चाहे तो सुधर जाएगा, जितना यहाँ पे नेता मंत्री पैसा खाते हैं ना उतना कोई नहीं खाता है। जितना नेता मंत्रियों का खर्चा होता है सालाना का, उतना आम जनता के पूरी जिंदगी का खर्चा नहीं होता है। पूरी जिंदगी भर खर्चा करेगी, बहुतों खर्चा करेगी, फिर भी उतना खर्चा नहीं कर पाएगी अपने ऊपर। ये है इंडिया के नेता मंत्रियों का हाल, विधायकों का हाल। तो यही सब चीज़ें आपको बताना था, इन्हीं सब कारणों की वजह से, जैसे कि टैरिफ वार हो गया, उधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, और जो कल का फेड गवर्नर का रिजाइनेशन है, इन सब कारणों की वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो यूएस मार्केट है या फिर जो आपका क्रिप्टो है वो सब वोलेटाइल हुआ है काफ़ी ज़्यादा। समझ लीजिए ग्लोबली मार्केट डाउन है इन्हीं सब कारणों के यूएस की वजह से। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो सब अपडेट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करते रहूँगा। जितने लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। कोई क्वेश्चन डाउट आपके मन में होगा तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।